हेलो स्टूडेंट्स, लाइट का ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लैटरल शिफ्ट एंड डिपेंडेंसी ऑफ लैटरल शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो शो करता है कि कोई मटेरियल कितना रेडिएंट पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। रेडिएंट पावर कहने का मतलब किसी रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी जो होता है उसको कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, यही हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बताता है। ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर बात करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर किसी मटेरियल का अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है, दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लो है किसी मटेरियल का तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी लो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये फिनोमेना होता है जिसमें लाइट अगर एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में अगर पास करता है तो उसके पाथ में चेंजेस आते हैं। दैट मीन्स वो नॉर्मल से या तो दूर जाएगा या नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। तो ये रहा हमारा नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मल तो हो गया हमारे पास। मीडियम की अगर बात करते हैं तो दो तरीके के मीडियम होते हैं, रेयरर एंड डेंसर। जो रेयरर मीडियम होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है और जो डेंसर मीडियम होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हाई होता है। दूसरी बात, यहाँ पे रेयरर से जब डेंसर की मीडियम में जब हमारा लाइट रे अगर मूव करेगा रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा रेयरर मीडियम था, ये हमारा डेंसर मीडियम है। आप देखोगे तो लाइट रे इस पाथ पे जाना चाहिए था बट एक्चुअली पाथ से डिविएट कर गया। दैट मीन्स नॉर्मल की तरफ ये झुक चुका है। दैट मीन्स ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है। लेकिन जब डेंसर से रेयरर में जब जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पाएंगे। इस वाले रे डायग्राम में रेयरर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, μ1 इज स्मॉलर देन μ2। ये इस साइन को पढ़ते हैं म्यू साइन, और म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रहा था तो लाइट रे को इस पाथ पे जाना चाहिए बट एक्चुअली नॉर्मल की तरफ झुक चुका है। और इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये हमारा डेंसर है और रेयर में जब हमारा लाइट रे अगर पास कर रहा है तो लाइट रे को यहाँ से पास करना चाहिए बट ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ सिर्फ चेंज होता है, बाकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर लाइट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पाओगे, यहाँ पे बस देख पाओ यही हमारा सिर्फ वेवलेंथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ का जो डिस्टेंस है आप देख पाओगे दो ट्रॉक के क्रेस्ट के बीच में, और वो क्या हो रहा है, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट और यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं। अगर लाइट रे को अगर किसी ग्लास स्लैब से अगर परपेंडिकुलरली अगर पास करा दिया जाएगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एंगल आई जो होता है, एंगल आर, दैट इज 0। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम ग्लास स्लैब है, ये हमारा डेंसर हो जाए मीडियम और ये हमारा रेयर, तो लाइट रे जो होगा वो अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल इसमें मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, जब इंसिडेंट रे जो होता है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, आई से इसको मार्क किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट का रे जिस डायरेक्शन में अगर पास कर रहा होता है उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ये हमारा क्या लगेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास टर्म निकल के एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस की अगर बात करें तो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है हमारा इमर्जेंट रे, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे ई से मैंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट होते हैं और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो ये एक तरीके का रेशियो होता है जो कि डायमेंशनलेस होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता। और इसका रेशियो किसके बराबर होता था, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ एनी लाइट इन एनी मटेरियल मीडियम। यहाँ पे आप देख पाओगे म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या है सी अपॉन वी। सी जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वी जो है हमारा किसी मटेरियल मीडियम में लाइट का स्पीड है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी एक मटेरियल के रिस्पेक्ट में, किसी एक मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ऐसा समझ सकते हो कि कंपैरेटिव होता है ये। हमारे पास दो मटेरियल मीडियम है तो एक दूसरे के कंपैरिजन में हम निकालते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही हमारा कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास मीडियम 1 मान लेते हैं, मटेरियल 1, और ये हमारे पास मटेरियल 2 है। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ1 की अगर बात करें तो यहाँ पे c अपॉन v1। इस मीडियम में मान लेते हैं v1 हमारा स्पीड होगा लाइट का, इसका हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और जो भी लाइट का स्पीड होगा इसमें v2। तो यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं हम यहाँ पे कि μ1 कितना होगा और μ2 कितना होगा। इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं μ2 अपॉन μ1 तो ये C से C क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट जो आएगा कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो निकल के आता है इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको हम यही पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारा नॉर्मल, ये रहा हमारा नॉर्मल, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा इमर्जेंट रे। जब भी रिफ्रैक्शन होता है ग्लास स्लैब से तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा इमर्जेंट रे, जो इमर्जेंस एंगल होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस उसके बराबर ही होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है। सेकंड अगर बात करें लैटरल शिफ्ट की, तो लैटरल शिफ्ट जो होता है एक्चुअल पाथ जो होता है, जो भी हमारा लाइट जो होता है इंसिडेंट रे जो होता है, एक्चुअली इसको डॉटेड लाइन पे पास करना चाहिए था, लेकिन आप ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये डॉटेड लाइन से क्या हो रहा है, नीचे से पास कर रहा है। तो जो भी हमारा एक्चुअल पाथ है और होना चाहिए था जो पाथ, उनके बीच का जो डिस्टेंस x यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, लैटरल शिफ्ट कहलाएगा। तो डेफिनेशन में यही मिलता है, जो एक्चुअल पाथ और जो इमर्जेंट पाथ होता है या इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा कहलाता है लैटरल शिफ्ट कहलाता है। अगर पॉइंट क्यू पे अगर देखेंगे तो पॉइंट क्यू पे हमारा ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर है, फिर से ये हमारा रेयरर हो जा रहा है। तो पॉइंट क्यू की अगर बात करें तो लाइट रे हमारा रेयर से डेंसर में आ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक रहा है। लेकिन यहाँ पॉइंट आर पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट आर पे हमारा जो भी लाइट रे है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो जिस कारण से ये नॉर्मल से दूर चला जा रहा है ये लाइट रे। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे एक्चुअल पाथ इस तरीके से होना चाहिए था, बट आर एस जो है थोड़ा सा डेविएट कर गया, नॉर्मल से दूर चला गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लैटरल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो भी हम ग्लास स्लैब यूज़ कर रहे हैं उसका थिकनेस क्या है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर थिकनेस हमारा अगर ज़्यादा होगा तो जो भी हमारा एक्स का वैल्यू हो वो भी हमारा ज़्यादा होगा।
टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दैट मीन्स थिकनेस अगर इंक्रीज कराएंगे तो लैटरल शिफ्ट भी हमारा इंक्रीज करा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है लैटरल शिफ्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो लैटरल शिफ्ट भी हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी हमारा रिफ्रैक्टिव जो भी हमारा लैटरल शिफ्ट है डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो लैटरल शिफ्ट हमारा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जो भी हमारा इमर्जेंट रे है और एक्चुअल लाइट का जो है, एक्चुअल लाइट जो का जो पाथ है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा।